बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम फन व्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो वीडियो बनाने का मकसद है उन दोस्तों के लिए, उन पेशेंट्स के लिए जो कि अपने वून को लेके, मीन्स अपने ज़ख़म को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और डायबिटिक के पेशेंट जो डायबिटिक फुट अल्सर हो जाता है उनको ट्रीट करवा रहे होते हैं और काफ़ी पैसे खर्च करते हैं। और वो पेशेंट भी जो पैरालाइज होते हैं, जो बेड पे होते हैं, उनके बैक पे बेड सोर्स हो जाते हैं और वो ट्रीट नहीं हो रहे होते हैं और वो काफ़ी पैसे इस चीज़ में खर्च कर रहे होते हैं, मगर उनको डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिलते। तो स्पेशल मैंने आज अपने दोस्त को मदऊ किया जो इस फील्ड से वाबस्ता हैं और वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका एक ट्रीटमेंट करते हैं। वो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से जो उनके पास ड्रेसिंग्स हैं उनको यूज़ करते हैं, जेल्स यूज़ करते हैं और बाकायदा उनको कंसल्टेंसी भी देते हैं पेशेंट्स को, और माशाल्लाह वो पेशेंट्स उनके ट्रीटेबल भी हैं। और उन पेशेंट्स में भी इन्होंने आर्डर जिनको अक्सर कह दिया जाता है कि ये अनट्रीटेबल हो गए। आज अपने दोस्त से मिला था, उनसे उनका बारे में पूछेंगे किस तरह ट्रीट करते हैं। और ये वीडियो मेरे लिए यही कोशिश होगी कि उन तमाम दोस्तों तक पहुंचे जिनको वाकई। शाह साहब, क्या हाल है? खैरियत से? ज़रा अपने बारे में मेरे नाज़रीन को बताएं, क्या करते हैं आप, किस फील्ड से वाबस्ते हैं? जो मैंने बताया इसमें कितनी सच्चाई है? Actually, my name is Adnan Shah. I am doing a job in Innovate Medical Technology as a wound care specialist. आने का मकसद ये था कि मेरा ताल्लुक, क्योंकि 10 साल पहले अगर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा फार्मा इंडस्ट्री का रहा, फार्मा से आपका भी बहुत अच्छा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। तो हम हॉस्पिटल जाते थे तो वहाँ हम ये देखते थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ वूंड्स आ रहे हैं, पेशेंट बहुत परेशान हो गए और पेशेंट जो है वो समझ नहीं पा रहे होते थे, उनको गाइडलाइन मिल नहीं पा रही होती थी। तो वहाँ से इंटरेस्ट एक्चुअली बढ़ा। नई कंपनी ज्वाइन की, इस कंपनी में आने के बाद सबसे पहले तो हमारी ट्रेनिंग हुई, हमें पढ़ाया गया, उसके बाद हमें बताया गया, प्रैक्टिकल कराया गया कि आया वूंड को पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि वूंड है क्या। अब वूंड अगर सिंपल आसान लफ्ज़ में बात करें, वूंड का मतलब है ज़ख़म। अब ज़ख़म में बहुत सारी किस्म हो जाती हैं, बहुत सारी इकसाम है। क्या है? नेक्रोटिक वूंड है, इन्फेक्टेड वूंड है, डायबिटिक फुट अल्सर है, प्रेशर वूंड है, क्रॉनिक वूंड है, एक्यूट वूंड है। या स्पेशली अगर मैं बात करूँ कि जो पेशेंट पैरालाइज होते हैं उनके बेड सोर्स हो जाते हैं। अब बेड सोर्स के अंदर भी, क्योंकि वो तो उनकी मजबूरी है, पेशेंट तो चल ही नहीं सकता, वो उनके हाथ में नहीं होता। तो उस वजह से जहाँ जहाँ प्रेशर पड़ रहा होता है वो एक टाइम से बेड पर होते हैं, तो वहाँ प्रेशर्स की जगह पर उनको बेड सोर्स हो जाते हैं। तो वो कई जगह जाके वो फंस जाते हैं। पता ही चलता है कि अक्सर देखा है कि बेड सोर्स जो है वो हील अप नहीं हो रहे। तो हम लोग जो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जो अक्सर प्रोफेसर मुझसे पूछते हैं कि आप इस पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं, हम लोग एक्चुअली हमारी ट्रीटमेंट का तरीका ये होता है कि हम मॉडर्न ड्रेसिंग होती हैं हमारी, जो इनोवेट मेडिकल टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से मिल रही है, तो मॉडर्न अमेरिकन टेक्नोलॉजी से बनी हुई ड्रेसिंग्स हैं, कुछ जेल है, कुछ पाउडर है। तो जाहिर सी बात है हम उस तरह फिर लेके चले। मैंने ये पूछना था कि जाहिर सी बात है वुंड, बेसिकली थोड़ा सा वुंड के बारे में बताते हैं और बहुत ही थोड़ा सा जो है ना उन बेड सोर के बारे में बताते हैं, और ये भी गाइड करते हैं कि आपने बताया आप अमेरिकन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जेल यूज़ कर रहे हैं, ये कॉस्टली हैं। जाहिर सी बात है हमारे यहाँ देसी इलाज का तरीका है, पायोडीन लगाया, पट्टी लपेटी और अल्लाह खैर सल्ला, तो या फिर पॉलीफेक्स लगा लिया, और इसी तरह बेचारे वो पेशेंट वहाँ तक जाते हैं। यानी कि आपका पैर कटता है, किसी के हाथ पे जो भी मामला हैं, वो मैंने तो ऐसे भी बेड सोर देखे जो इतने बड़े हो जाते हैं, इतने से होते हैं, इतने बड़े बड़े भी हो जाते हैं। तो आपके पास जो टेक्नोलॉजी उसकी बहुत ज़्यादा महंगी तो नहीं है, जाहिर सी बात है। बहुत जैसे आप डिफेंस के पेशेंट हैं वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, जो बेचारे लियारी के हैं, जो दूसरे हैं, उनके लिए क्या आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, एज पर कंडीशन डिपेंड करता है जो भी इलाज हम करते हैं। सबसे पहले देखना ये होता है कि पेशेंट का वूंड किस नेचर का है, किस टाइप का। अगर बेड सोर भी है तो बेड सोर क्या इन्फेक्टेड तो नहीं है, स्लफी तो नहीं है, एक्यूटेड लेवल बहुत ज़्यादा तो नहीं है। फिर हम जो बात करते हैं, फिर अगर आप डायबिटिक फुट अल्सर बहुत ज़्यादा दिखने में आता है, क्योंकि डायबिटिक के जो पेशेंट होते हैं उनको डायबिटिक फुट अल्सर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब डायबिटिक फुट अल्सर में सिर्फ इसमें हमारा सपोर्ट नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि हम ड्रेसिंग करें और पेशेंट सही हो जाए। प्रॉब्लम ये आती है कि पेशेंट को भी हमें सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है डायबिटिक वाला पेशेंट है उसको बहुत ज़रूरी होता है, उसका डाइट प्लान बहुत ज़रूरी होता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, तो जाके वूंड जो है वो बेहतर होता है। अच्छा, इस बारे में क्या पेशेंट को देखो यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा। असल में वो होता ही है कि हम लोग सेल्स के भी देख रहे होते हैं, इस कंपनी में हम सेल्स को भी देख रहे होते हैं, तो हम डॉक्टर से मुलाकात कर रहे होते हैं। हम डॉक्टर से कोशिश ये करते हैं कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ हम एज अ ट्रायल भी कराते हैं कि सर आप जो पेशेंट की ड्रेसिंग कर रहे हैं, हमारे पास ये चीज़ है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये बेहतर है। और डॉक्टर्स तो आपको पता है कि डॉक्टर्स वेल नोन है, ठीक है। फिर हम वो ट्रायल कराते हैं कि आप सर ट्रायल करके देंगे आपको रिजल्ट कैसा होता है। फिर डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस भी हमें शेयर करता है कि हाँ रिजल्ट हमें कैसा मिला। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्रेनिंग से तो सीखी,
डॉक्टर्स से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो हमें जो ज़्यादातर काम सीखने को मिल जाता है वो डॉक्टर्स एक हमारा सरमाया है, अगर हम बात करें तो वहाँ से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, मैंने तो पाकिस्तान से जिन्ना में पेशेंट आते हैं, सिविल में पेशेंट आते हैं, पाकिस्तान अंदरूनी सिंध से तो बहुत आते हैं, कराची की भी है। तो यानी कि वहाँ पे अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करें तो आपको तो बहुत मुश्किल पेशेंट ही मिल दोगे। यहाँ तक कि मैंने तो सुना है कि इंसेक्ट्स होते हैं जिसमें बैक्टीरिया बाकायदा मूव करते हुए नजर आते हैं। इसमें क्या हकीकत है कि वो कितना मुश्किल होता है उनको ट्रीट करने, कर लेते हैं आप? देखिए, जाहिर सी बात है कि वूंड जब बिगड़ जाता है ऑलमोस्ट, उसके अंदर एक्सुडेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। इन्फेक्टेड का मतलब यही होता है कि उसमें बैक्टीरिया की इन्वॉल्वमेंट है। तो वूंड को सही करने के लिए सबसे पहले तो आपको उसको डिसइंफेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपको उसको डिप्राइड करना है। डिप्राइड के बाद आपका आता है फेस के आपने उसको अब हीलअप पे लेके जाना है। तो इसी तरह हम जो ड्रेसिंग कर रहे होते हैं, मैंने आपको बताया कि हमारी कुछ प्रोडक्ट आती हैं, जैसे हमारे मल्टीडेक्स्ट्रॉन एक हमारी प्रोडक्ट है जो कि पाकिस्तान में सिर्फ वाहिद की कंपनी है जिसके पास मल्टीडेक्स्ट्रॉन है। इस प्रोडक्ट का एक्चुअली मेन रोल यही है कि जो वो पेशेंट जो इन्फेक्टेड वूंड्स के साथ आ रहे होते हैं तो ये पहले उसको डिसइंफेक्ट करता है, फिर उसके साथ साथ ये सेल्स की ग्रोथ को भी बढ़ाता है, टिश्यू की ग्रोथ को बढ़ाता है। फिर उसके बाद ये वो ऐसे वूंड जो नॉन हीलिंग वूंड है उसमें भी ये एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। तो हम लोग इसी चीज़ से करते हैं और इसका बेनिफिट ये होता है कि ये हमें 24 आवर्स पे चेंज नहीं करनी पड़ेगी। अक्सर पेशेंट को हमने ये देखा है कि आपको 24 आवर्स पे आप ड्रेसिंग चेंज कर रहे होते हैं, जो 24 घंटे में पेशेंट के जो टिश्यूज ग्रोथ हुए हैं वो रिमूव करते हुए ड्रेसिंग अक्सर डैमेज हो जाती है। तो एक तो पेशेंट उस चीज़ से भी बच जाता है कि वो हम 3 से 4 दिन ये पेशेंट को एक दफ़ा लगी जाती है। उसके बाद जब आप इसको रिमूव करके नेक्स्ट ड्रेसिंग करते हैं तो 3-4 दिन में उसके जो टिश्यूज़ होते हैं वो अच्छे खासी ग्रोथ हो चुके होते हैं। सेकेंडली, वो पेशेंट के लिए बहुत पेनफुल वक्त होता है जब पेशेंट की ड्रेसिंग आप रिमूव करते हैं डेली बेसिस पे। तो पेशेंट को भी ये सुकून मिलता है कि उसको डेली बेसिस पे ड्रेसिंग करने की नीड नहीं होती। अच्छा, ये बताएं कि आप मैंने आपसे बात भी हो रही थी, जो थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानता भी हूँ, तो ये है कि आप जो है बाकायदा घर पे सर्विस दे रहे हैं, घर पे जाके पेशेंट को देखते हैं, कंसल्टेंसी भी करते हैं और उनको ड्रेसिंग भी करते हैं, उनको ज़्यादा एडवाइस वगैरह भी देते हैं। इसमें क्या हकीकत है? देखिए, ये होता इस तरह है कि ऐसे बहुत से पेशेंट जो कि उनको प्रॉब्लम हो रही होती है सफ़र करने में, उनके साथ जो फैमिली होते हैं उनके पास भी टाइम नहीं होता, तो वो भी ये कह रहे होते हैं और कि यार कोई हमें ऐसा कोई वूंड केयर स्पेशलिस्ट मिल जाए जो हमें पेशेंट घर पे आके ट्रीट कर ले। और हमारी सर्विस अवेलेबल है, हम पेशेंट को घर पे जाके बिल्कुल फुल ऑफ सर्विस देते हैं ताकि वो सेटिस्फाई हो सके। अच्छा, इसके कोई चार्जेस वगैरह हैं? देखिए, जाहिर सी बात है चार्जेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है पेशेंट के लिए कि हम बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एज पर कंडीशन होता है कि यार पेशेंट कहाँ पर है, वूंड किस तरह का है, फिर जैसा पेशेंट को इजी रहता है जो वो दे सकते हैं उसमें हम बैठ के बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो आपने बताया ड्रेसिंग से, ये ड्रेसिंग बहुत कॉस्टली तो नहीं है? अगर वेल फर्स्ट पेशेंट को मार्केट में आपको पता है सर्जिकल में वैसे भी डिस्काउंट नहीं मिलता, तो आपसे अगर वो रब्ता करें और आप तो थोड़ा बहुत मेरे यूट्यूब के जो नाजरीन अगर आपसे रब्ता करें मेरे चैनल के तवस्सुस से, तो उनको थोड़ा सा बेनिफिट वगैरह के कुछ चांसेस हैं? जी बिल्कुल, आपके तवज्जुह से कोई पेशेंट आते हैं तो उनको हम कोशिश करेंगे, बाकी हम सबको भी बेनिफिट दे रहे होते हैं, जहाँ जहाँ हमसे होता है हम डिलीवर करते हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं खुद साहब आपको एक बात बताऊँ कि पैसा अपनी चीज़ जगह है तो हम बात नहीं करते, लेकिन जब पेशेंट सही होता है ना, कोई वूंड सही होता है और ऐसा पेशेंट जो कि इतना डिस्टर्ब हो जाता है, जो ये कहता है साल 2 साल से इलाज करा रहे हैं, वूंड बेहतर नहीं हो रहा, वो बिगड़ता जा रहा है। आप यकीन करें, मेरे कई 2-3 ऐसे पेशेंट्स हैं जो वो जब सही हुए, जब उनके दिल से दुआएं निकलती ना, वो बड़ा सेटिस्फैक्ट्री होती है, वो बड़ा दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि ये चीज़ पहले है, क्योंकि पैसा बाद में है। चलें जी, मैं उन तमाम दोस्तों को कहूँगा कि भाई अदनान साहब का डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, मैं मेंशन कर दूँगा। ऑब्वियसली इनकी वो पिक्चर्स भी हैं जो मैं इसमें ज़ाहिर यूट्यूब की पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऐड करेंगे अकॉर्डिंग जो हमारी गुफ्तगू के दौरान आएंगी, और थंबनेल में भी अगर हुआ तो कोशिश करेंगे, क्योंकि वूंड इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं कभी कभी नॉर्मल पब्लिक देख भी नहीं सकती। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। तो सल्यूट है इस प्रोफेशन से जो वाबस्ता लोग हैं और जो इनको ट्रीट करते हैं, उनका पस निकालते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लायर है, इंसान अपना नहीं देख पाता, किसी और की ये सब चीज़ें ट्रीट करना उनको देखना है, और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं ओबियसली वंस अगेन सल्यूट करूँगा तमाम दोस्तों को जो इस प्रोफेशन को से वाबस्ता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट यही कहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि आपके पास ऐसे कोई पेशेंट्स हैं जो वाकई बहुत सालों से इलाज करवा रहे हैं और वो नहीं ट्रीट हो रहे, तो ज़रूर अदनान साहब से रब्ता करें। ये
इनका प्रोसीजर भी मैं इनसे पूछ लेता हूँ। अगर इनसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो पहले ये ऑब्वियसली तस्वीर ही मंगाते हैं, क्या ये था ये भी जान लेते हैं। देखिए, होता इसका तरीका ये होता है कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, कोई पेशेंट हमसे डायरेक्ट नहीं मिल पाता तो वो किसी के ज़रिए से रेफरेंस से आते हैं, फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं, तो हम उनको ये कहते हैं चलें आप एक काम करें, अपनी फ़ोटो हमें व्हाट्सअप कर दें जो वूंड की तस्वीर है, ताकि हम लोग ज़ख्म देख लें। फिर उसके बाद वो खुद हमें ये कहते हैं कि सर हमारी ये एड्रेस है, आप काइंडली हमारे पास आके एक विज़िट कर लें, पेशेंट को खुद आप फिज़िकली देख लें। फिर हम बैठ के फिर ये कि उनको सारी क्लियर चीज़ें बता दे जाते हैं कि आया पेशेंट क्यूरेबल है और इसका तरीका किस किस तरह है, किस तरह आपने मैनेज करना है, इसका डाइट प्लान क्या है, इसकी ड्रेसिंग्स क्या है, वो सब उनको गाइड कर दी जाती है। चलें, ये तो बहुत अच्छा बेनिफिट है और ये उन लोगों के लिए ब्लेसिंग है। जाहिर सी बात है जो पेशेंट जाहिर सी बात है धक्के खाता है, रिक्शा, गाड़ी, बस, ज़ाहिर है और भी जो रिसोर्सेज हैं, अपना ये तमाम वक्त बचता है, ये घर पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कराची में इनकी सर्विस है क्योंकि अभी कराची में ही रिहाइश पजीर हैं, तो ये कराची में तमाम जगह, कराची किसी कोने पे भी पेशेंट होता है ये जाते हैं। और जो इनके सर्विस है ऑब्वियसली एक्सपेंस है, यूज़ करता है, टाइम देते हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, माइंड यूज़ कर रहे हैं और टेक्निकल चीज़ है ऑब्वियसली उसको देख रहे हैं, तो इनका हक भी बनता है, जाहिर सी बात है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, इनकी जो ये इस वीडियो की अमानत समझ के उन तमाम दोस्तों तक पहुँचा दीजिए जिनको वाकई एक ऐसे वूंड केयर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है जो कि उन पेशेंट तक पहुँचे, उनका भला हो सके। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और जो इन्होंने ट्रीट किए पेशेंट्स, उस हवाले से जो पिक्चर होंगी वो ज़रूर हम सामने भेजेंगे ताकि एक प्रूफ हो जाए। इनसे मैंने ये भी रिक्वेस्ट कर दी है कि यार एक कोई ऐसा पेशेंट जो कि आपने ट्रीट किया हो वो हमें इंटरव्यू देने में राज़ी हो जाएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो मैंने इनसे कहा था, इन्होंने अभी इन्हीं से पूछ लेते, ये ज़ाहिर ये अगर कहेंगे तो मान ही जाएंगे। जी बिल्कुल खुर्रम साहब, इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे आपकी प्लेटफॉर्म से जो ऐसे मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जो क्यूरेबल हुए हैं, उनका एक्सपीरियंस ज़रूर हम शेयर करेंगे अपने दोस्तों से कि जब वो हमारे पास आए थे तब वो क्या फ़ील कर रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर है, अल्लाह ने सेहत और शिफा दी है। तो बाकी ज़रिए अल्लाह ताला हमें बनाता है तो हमें खुशी होती है कि किसी ज़रिए से हम इस काबिल नहीं, लेकिन अल्लाह हमसे अच्छा ऐसा काम ले लें ताकि हमें कुछ दुआएँ मिल जाएँ, कुछ चीज़ें मिल जाएँ। तो बस बात इतनी सी है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे उनका आपको एक इंटरव्यू कराएं ताकि एक आपके सामने सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आपके सामने है, और सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप मैं ये कहना चाहूँगा सबको कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने वक्त निकाला और उन तमाम नाजरीन जो ये वीडियो देख रहे हैं और उनके लिए भी मैं थैंक यू कहूँगा कि भाई उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और ऑब्वियसली सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग की सपोर्ट से सबको मुमकिन है। इस सपोर्ट की वजह से ही मैं ये इनिशिएटिव्स लेता रहता हूँ, नई नई इनिशिएटिव्स ऑब्वियसली कि मेरी एक जैसी पैटर्न से वीडियो ना आए और आप लोग बोर ना हो जाएं। सो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और इन्हें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।